हम ये देखना चाहते हैं कि अंकिता बिटिया के साथ कितने लोग खड़े हैं, कि हत्या का कारण क्या है। तो डीजीपी को ये कहना चाहिए था कि आप नौकरी छोड़ के घर जाओ। और जिस तरीके से अचानक एक साधु के भेष में आकर वीआईपीओं की बात करने लगा, ये बताने के लिए काफ़ी है कि भगवा को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जो 1984 से राजनीतिक व्यक्ति था और अचानक भगवा बनकर भाजपा का तोता बन गया, तो धामी जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपकी छवि सुधरेगी, आप धाकड़ कहलाएंगे। तुम अपनी प्रोटोकॉल बता रहे हो कि हम यहाँ से यहाँ थे, तुम भी आओ ना, नार्को टेस्ट कराओ। तो मुद्दे में सरकार जिस तरीके से बैकफुट पर है और इस आंदोलन को दबाने के लिए जो षड्यंत्र कर रही है, उसमें मुखर होकर उत्तराखंड के पत्रकारों ने सरकार को बैकफुट पर लेकर आए। वो कारण है कि सरकार द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने कार्यालय में की गई, उसमें जिस तरीके से मंत्री इधर उधर की बातें कर रहे थे और सांसद जैसे बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर निकले, ये बताने के लिए काफ़ी है कि आप कितना ही मीडिया मैनेज कर लीजिए, हजारों करोड़ का आप जो है उनको राशि दे दीजिए, मगर जो हमारा सोशल मीडिया है, जो उत्तराखंड का मूल भावनाओं को जनता के बीच में लेकर आता है, वो पत्रकार जिस तरीके से प्रेस क्लब में भरकर बंद और मशाल जुलूस को सफल बनाने के लिए यहाँ आया है, यह बताने के लिए काफ़ी है कि सत्ताएं कितना भी षड्यंत्र कर लें, मगर जनता की आवाज़ इसी तरीके से आप दिखाते रहते हो। इसलिए मैं आपको साधुवाद करता हूँ। दूसरा, उत्तराखंड राज्य के तमाम संगठनों का, राजनीतिक दलों का सीबीआई जांच की मांग कोई कारण नहीं है। कारण सिर्फ ये है कि आखिर वो अंकिता ने अपने प्राण क्यों गंवाए, आखिर इस अंकिता ने क्यों कहा कि मुझे किसी वीआईपी के सामने परोसने की बात हो रही है। ये जो दो यक्ष प्रश्न हैं, इसको लेकर हम आज भी पुलिस से एक बात पूछ रहे हैं कि हत्या का कारण क्या है। क्या हत्या का कारण पुलकित है? नहीं, खुद पुलिस वाले कह रहे हैं कि वीआईपी में किसी प्रधान का नाम आया था, धर्मेंद्र प्रधान का, तो क्या पुलिस ने उसको सामने किया? पुलिस खुद ही कह रही है कि वो आधे घंटे में खाना खा के चले गया। कहने का मतलब है, जो सच्चाई है वो सच्चाई अब जग जाहिर हो चुकी है। वो कैसे? हम देवभूमि के नागरिक हैं। हमारे यहाँ जब सत्ताएं षड्यंत्र करती हैं, गांव में कोई षड्यंत्र होता है और जिसका समाधान नहीं होता, तो हम अपने जागरी को बुलाते हैं, ढोल दमाओं के ढोल बजाते हैं और तुरंत गांव में समस्या का समाधान हो जाता है। उसी तरीके से देखा जाए, जिस अंकिता बिटिया की हत्या को दबाने का सफल प्रयास भाजपा कर रही थी और जिस तरीके से तोता बनकर गृह विभाग के वो चंद अधिकारी प्रेस के माध्यम से ये कह रहे थे कि यदि जनता पे सबूत है तो लेकर आओ, तो डीजीपी को ये कहना चाहिए था कि आप नौकरी छोड़ के घर जाओ, जनता ही अपने राज्य के अंदर सुरक्षा देख लेगी। और जिस तरीके से अचानक एक साधु के भेष में आकर वीआईपीओं की बात करने लगा, ये बताने के लिए काफ़ी है कि भगवा को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जो 1984 से राजनीतिक व्यक्ति था और अचानक भगवा बनकर भाजपा का तोता बन गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और क्यों उसने वीआईपी नकारने की बात करी है? क्यों उसने कहा है कि एक ही समुदाय के दो व्यक्ति आपसी रंजिश के तहत ये झगड़ा था, इसमें वीआईपी का कहीं से कोई लेना देना नहीं है। यदि इसमें सब में जांच हो जाएगी तो वीआईपी जिनके दो नाम हुए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। जो वहाँ पर गांव के लोग, यमकेश्वर, क्योंकि यमकेश्वर मेरी विधानसभा क्षेत्र है, जो वहाँ के गांव के लोग दबी जुबान में कह रहे हैं, और जो उर्मिला ने कहा है कि अंकिता के लिए जो दोनों की बातचीत चल रही थी, राठौर की और अंकिता की, उसमें वो उर्मिला की, उसमें एक बात निकल कर आई। शर्म आती है मुझे उस भारतीय जनता पार्टी पर जो सनातन धर्म और देवभूमि में अपने आप को राजनीतिक पार्टी कहती है। उनकी बातों में यह बात निकल कर आई है कि वहां पर ग्रुप सेक्स की बात हो रही थी, और ऐसे में वो भगवा पहना हुआ व्यक्ति ये कहता है कि उत्तराखंड में कोई वीआईपी नहीं था। हम इसलिए सीबीआई जांच की बात कह रहे हैं। सीबीआई भी तो आप ही की है। अगर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के निगरानी में सीबीआई जांच करा दोगे
तो धामी जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपकी छवि सुधरेगी, आप धाकड़ कहलाएंगे। मगर धाकड़ धामी काला पड़ा हुआ है, दिल्ली से देहरादून, देहरादून से दिल्ली चक्कर पर चक्कर मार रहा है और राष्ट्रीय नेताओं को बचा रहा है। केवल राजनीति के लिए अपने राजनीतिक जीवन पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। हमारी मांग है कि अगर धामी जी ईमानदार हैं तो वो आए, अपना नार्को टेस्ट कराएं इसी प्रेस क्लब में और कहें कि मैं सैनिक का पुत्र हूं, इस राज्य का प्रमुख व्यक्ति हूं, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उत्तराखंड देवभूमि की देव संस्कृति के लोग अगर उनके चरित्र पर कहीं उंगली उठ रही है राजनीतिक व्यक्तियों के, तो मैं धाकड़ धामी प्रेस में अपना नार्को टेस्ट कराकर सच्चाई को सामने लेकर आऊंगा। वैसे ही राष्ट्रीय पार्टियों के नेता या जो गृह मंत्रालय में धमका रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, इतना ईमानदार है, तुम अपनी प्रोटोकॉल बता रहे हो कि हम यहां से यहां थे, तुम भी आओ ना, नार्को टेस्ट कराओ। कहने का मतलब है हम लोकतांत्रिक पर्यावरण प्रणाली में जीने वाले लोग हैं। हमने पूरे प्रदेश के व्यापारियों से, किसानों से, नौजवानों से, भाइयों से, बहनों से और छात्रों से ये कहा है, कहीं कोई हिंसा नहीं होगी। हम ये देखना चाहते हैं कि अंकिता बिटिया के साथ कितने लोग खड़े हैं। जैसे हर प्रदर्शन में हर वर्ग, हर संगठन के लोगों ने समर्थन दिया है, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि इस बंद में व्यापारी भाई, किसान, छात्र, नौजवान सब सड़कों पर आएं, शांतिपूर्ण एक संदेश दें कि जब हम लड़कर गांधीवादी सोच के साथ राज्य ले सकते हैं, तो हम अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की जो जेन्युइन मांग है उसे सफल बनाने के लिए हम स्वतः व्यापार बंद करेंगे, अपनी गाड़ियां नहीं चलाएंगे और इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। संदेश ये जाएगा कि इस राज्य में 42 से ज़्यादा शहादत देने के बाद इस राज्य के अंदर हिंसा नहीं हुई, इस राज्य में गांधीवादी विचारधारा आगे बढ़ी। उसी तरीके से 11 तारीख को यह तय हो जाएगा कि उत्तराखंड पुनः विभिन्न विचारधाराओं का राज्य एक मत होकर इस राज्य में अंकिता बिटिया को न्याय दिलाने के लिए एकमुट्ठ और एकजुट है। ये संदेश सफल बने, आपके माध्यम से सरकार जागे और हम उम्मीद करते हैं कि उससे पहले धामी जी प्रेस में अपनी बात कहें कि हम उत्तराखंड के साथ हैं। यदि नहीं तो 11 तारीख का बंद भूतपूर्व बंद होगा और ये सल्तनतें ये देखेंगी कि यदि तुम पहाड़ियों को आर्थिक सामाजिक रूप से कमज़ोर समझ रहे हो तो गुरुकुल नागसन से लेकर बद्रीनाथ के बीच का पहाड़ी ये धामी की राजनीतिक हैसियत दिखाएगा 11 तारीख को। इसीलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के निगरानी में, इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब बहन बताएंगे अपनी।